गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। और आज मैं शाम को ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज का दिन है 21 अक्टूबर और आज मेरा एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी। तो 22 साल हो गए मेरे शादी को और ये 22 साल बहुत मज़े मज़े में नहीं गुजरे हैं। बहुत सा मतलब सुख दुख और उतार चढ़ाव के साथ ये 22 साल गुजरा है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हमारे साथ रहे, हर सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए मदद किए। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। और 22 साल हम दोनों को साथ साथ रखे और इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। आगे भी ऐसा ही प्रभु का अनुग्रह हम पर रहे। और अभी शाम को पॉली और ये तो दोनों ऑफिस गए थे। अभी शाम को आने के बाद थोड़ा सा अरेंजमेंट किए हैं, केक कटिंग करेंगे और क्या, ज़्यादा कुछ नहीं, तीनों ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप कुछ बोलेंगे? बोलिए एनिवर्सरी के दिन। क्या बोलूं, सब तो तुम बोल दी, मुझे भी वही बोलना है। अच्छा जीवन साथी मिला है, ठीक है। सुख दुख तो हर समय आता है, हर किसी के मोड़ पे आता है, ठीक है। प्रभु हम लोग को ऐसे ही खुश रखे, इतनी में हम लोग खुश हैं। हम लोग का बहुत दुख तकलीफ तो आया ही, लेकिन हम लोग खुशी खुशी और हमेशा प्रभु के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ते गए। और देखते देखते देखिए, लगता है कल ही शादी हुआ था पर 22 साल गुजर गए। और पॉली भी छोटी सी थी, देखिए हमारा शादी का 22 साल हो गया और उसका पॉली को 21 साल हो गया। जैसे लगता है कल ही पैदा हुई थी, पर देखते देखते कैसे समय निकल जाता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या क्या करेंगे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी केक कटिंग करेंगे। इधर देखो। और केक खा रही मैं, अभी पॉली खा रही है। पॉली का मन थोड़ा उदास है। मैं उसको बोली थी कि शाम को मैं बहुत सारा नाश्ता वास्ता बना के रखूँगी, पर नाश्ता बना नहीं पाई कुछ भी। मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, कुछ दिन हो गया मेरा ये राइट हैंड ही बहुत पेन हो रहा है, तो कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है। तो अभी थोड़ा दवाई इंजेक्शन वगैरह लेके थोड़ा अभी रिलैक्स हुआ है। बहुत पेन हो रहा था, इसीलिए मैं नाश्ता नहीं बना पाई। हाँ, और सुबह मैं जब ड्यूटी जा रही थी तब बोली थी कि मैं आलू चॉप बना के और फिर जब मैं आई तो देख रही हूँ कि कुछ भी नहीं बना था। फिर मम्मी को बोली कि फ़ोन कर देती तो हम लोग बाहर से ही ले आते। और मैं और एक मिठाई की खोज में भी थी, वो मिठाई भी नहीं मिला। आज मैं बोली थी लेके आने के लिए। आज पूरा मार्केट अंधेरा था, पता नहीं क्यों, शायद करंट की वजह से। रसगुल्ला लाती ना तू, ये क्या लाती? नहीं, ब्राउन वाला जो रहता है वो छेना गजा बोलते हैं हम लोग उड़िया में। ठीक है, फिर अभी डिनर में बनाएंगे, कुछ नहीं बना रही हूँ, चिकन और पुलाव बनाएंगे। तो फिर ऐसा ही हल्का फुल्का हम लोग का आज का एनिवर्सरी तीनों में, माँ पापा और बेटी तीनों मना लिए घर में। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ डिनर बनाने।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं कल का ब्लॉग आज कंटिन्यू कर रही हूँ। कल हम लोग डिनर के बाद और ज़्यादा देर हो गया था तो और ब्लॉगिंग नहीं किए, तो आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कल का ब्लॉग को और आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँगी। कैसे मतलब हम लोग का जब एनिवर्सरी का दिन का मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो इसलिए सोची कि थोड़ा आप लोग को बता दूँ इसके बारे में कि कैसे हम लोग का कितना साल लगा था, एंगेजमेंट और शादी के बीच हम लोग का गैप कितना था, और ये सब बातें आप लोगों को मैं शेयर कर रही हूँ। 1996 का बात है और 96 दिसंबर को मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपने मम्मी पापा के साथ हम लोग के घर आए थे। और ब्रजराज नगर का घर हम लोग तो पहले मैं ये बात आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ कि हम लोग पहले राउरकेला में थे और वहीं पे हमारा पढ़ाई वढ़ाई सब ख़त्म हुआ है। मतलब स्कूल हम लोग का राउरकेला में ही हम लोग 10th तक पढ़े हैं और उसके बाद फिर मैं ब्रजराज नगर में +2 की और +2 के बाद मैं +3 सुंदरगढ़ में की। और 96 में जब ये लोग आए थे मेरे हस्बैंड लोग हमारे घर, और उस समय मैं सुंदरगढ़ में पढ़ रही थी, पर दिसंबर में क्रिसमस का छुट्टी में मैं घर आई थी और उसी वक्त ये लोग हमारे घर आए थे घूमने के लिए। घूमने तो नहीं, मेरे ससुर जो है वो पहले से आते थे, पर उस दिन मेरी सास और मेरे हस्बैंड भी उनके साथ आए थे। मेरे हस्बैंड भी छुट्टी में आए थे। वो उस समय आप लोग को पता होगा बालेश्वर में जो चांदीपुर में जहाँ मिसाइल टेस्ट होता है वहाँ पे गेस्ट हाउस में वो जॉब कर रहे थे, तो वो भी छुट्टी में आए हुए थे। और ब्रजराज नगर में मेरे जो सेकंड नंबर जो जेठ हैं, वो सेकंड नंबर के जो जेठ हैं वो उनका भी शादी नहीं हुआ था उस समय, तो उनके लिए वो लोग लड़की देखने निकले थे और कहीं मतलब लड़की देखने वो लोग जाने वाले थे, तो हमारे यहाँ घुस गए और कुछ मतलब जानकारी लेने के लिए कि उस लड़की के बारे में वो कैसी है क्या है। तो उसी मौका में हम लोग मतलब वो लोग हम लोग को मुझे देखे और मैं तो निकल नहीं रही थी। दोपहर को ठीक खा के हम लोग लेटे हुए थे, उसी वक्त ये लोग घूमने आ गए। तो मम्मी बोली कैसे तुम लोग नहीं निकलते हो, मैं और दीदी लेटे हुए थे। तो मम्मी बोली आज घूमने आए हैं और वो अंकल तो तुम्हारे आते रहते हैं, पर आज वो अपने वाइफ को लेके आए हैं और उनके साथ उनका बेटा भी आया है और क्रिसमस का टाइम है, कैसे तुम लोग नहीं निकलते हो बाहर कोई आने से और चाय वाय नाश्ता लेके आओ करके मेरी मम्मी बोली। तो फिर भी मैं नहीं निकली और मैं वैसे ढीठ की तरह लेटी ही थी। तो मेरी दीदी बोली ठीक है मैं जाके दे के आती हूँ। फिर दीदी दे के आई और मुझे बोली तू कॉफ़ी लेके जाना जा, और मैं नाश्ता दे के आ गई हूँ। तो फिर मैं कॉफ़ी लेके गई और उसी समय ये लोग निकले थे मेरे जेठ के लिए लड़की देखने, पर मैं जब कॉफ़ी लेके निकली तो उसी समय मेरे हस्बैंड बोले मतलब मैं कॉफ़ी रख रही थी टेबल में और मैं देखी मार्क की कि मेरी सास और मेरे हस्बैंड दोनों में मतलब कुछ इशारा में बातचीत हुआ। तो मुझे थोड़ा और लगा, मैं सोची ये लोग क्या इशारा में बात कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड इशारा में बोल दिए थे कि मतलब भैया के लिए कहीं और जाएंगे, पर ये लड़की के साथ मेरा शादी मतलब फिक्स कर दो कि मैं इसका पढ़ाई ख़त्म होने के बाद इसी से शादी करूँगा करके। और 96 में जब ये लोग आए थे उस समय मेरा +3 फर्स्ट ईयर था, तो उस समय तो शादी उदी का कुछ भी हम लोग सोचे ही नहीं थे। तो मम्मी बोली ठीक है पढ़ाई ख़त्म होगा तो फिर ये लोग का भी कर देंगे। उस टाइप का एक मजाक में बातचीत हुआ था। बस उसी समय से मतलब मैं तो मजाक में ही ली थी, पर मेरे हस्बैंड पूरा सीरियसली वो बात को ले लिए और फिर हम लोग के घर से घूम के जब गए फिर नेक्स्ट डे फिर आ गए शाम को हमारे घर।
तो फिर मेरी दीदी बोली अरे वो लड़का जो कल आया था वो फिर से आ गया है, पता नहीं क्या बोल रहा है। तो मैं बोली जाओ तुम लोग बात करो। तो फिर दीदी निकली, तो वो बार बार मतलब दीदी बोली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो किसी को ढूंढ रहा है, मेरे से अच्छा से बात नहीं कर रहा है करके। तो फिर मेरे को बोली चल तू भी। तो मैं बाहर निकली तो वो फिर मेरे हस्बैंड बोले और तुम्हारा एक फ़ोटो और यहाँ का एड्रेस क्या है वो मुझे चाहिए। तो मैं बोली ठीक है हम बाद में भेज देंगे। तो बोले ठीक है तुम्हारा मन नहीं है तो अलग बात है। तो मैं बोली नहीं नहीं हम लोग ऐसा बात नहीं है, मैं बाद में भेज दूँगी। फिर कुछ दिन 1 महीना पूरा बीत गया, हम लोग कोई फ़ोटो वोटो नहीं भेजे थे। फिर 1 महीना बाद मैं फिर एक फ़ोटो भेजी थी और 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन ही कुछ लिख के ऐसे चिट्ठी में भेजी थी। उसके बाद से फिर 96 से लेके 1997 में मेरा एंगेजमेंट हुआ। जब मेरा +3 सेकेंड ईयर था उस समय मेरा एंगेजमेंट हुआ। और फिर 97 के बाद 98 99 अक्टूबर 21 में मेरा शादी हुआ। मतलब 96 से शुरू हुआ था ये सिलसिला, 99 में जाके ख़त्म हुआ। और 96 से लेके 99 तक का सफ़र कैसे बीता। मतलब उस समय तो मोबाइल ये सब नहीं था, फ़ोन उनका मतलब लैंड फ़ोन था। तो लैंड फ़ोन में तो आप लोग जानते ही हैं कैसा बिल उठता था उस समय, तो कौन भी फ़ोन में कितना भी बात करेगा। और मेरे हस्बैंड का तो वहाँ से फ्री था, गेस्ट हाउस से मतलब वो कर लेते थे। पर मेरे लिए मुसीबत हो गया था, हमारे घर में लैंड फ़ोन भी नहीं था। तो हमारे घर में जो भाड़ा में रहते थे एक पंजाबी फैमिली, तो उनके घर में था। तो हम लोग का तय हुआ था कि हफ्ता में 2 बार मतलब फ़ोन करेंगे, और ट्यूसडे या वेडनेसडे को और फ्राइडे को, ऐसा कुछ था, या फिर संडे को। मुझे डेट ठीक से याद नहीं है, ये सॉरी डेट बोल रही हूँ, मुझे दिन ठीक से याद नहीं है कौन सा दिन। ऐसा 2 दिन वो फ़ोन करते थे और मैं फ़ोन मतलब रिसीव करने के लिए जाके हमारे जो रेंट में रहते थे उनके घर में वेट करती थी। तो ऐसा 96 से 99 तक ऐसा ही चला। और हाँ, चिट्ठी लिखते थे। और अभी तक भी मेरे पास 25 साल मतलब 96 से लेके अभी तक 2021 तक मतलब 25 साल हो गए। 25 साल तक मैं संभाल के रखी हूँ एक बॉक्स में, वो चिट्ठी है। आज मैं निकाल के दिखाऊंगी, सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पर आलस लगा तो नहीं निकाली हूँ। वो एक बॉक्स में है, किसी और दिन मैं दिखाऊंगी, मौका देख के ऐसा कोई ब्लॉगिंग बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। तो हम लोग का शादी का सफ़र ऐसा रहा। और 96 से लेके 99 तक मतलब फिर बहुत रुकावट भी आया। ऐसा हो रहा था कि शादी मतलब होगा नहीं होगा, ऐसा सिचुएशन में था। पर फाइनली हो गया। 99 में बहुत मुसीबत, मतलब हम लोग का जो चर्च वाले थे, जो हमारे चर्च के मेंबर्स थे, सब कोई का मतलब कंप्लेन था कुछ ना कुछ, और मतलब कोई राज़ी नहीं हो रहा था। कोई राज़ी होता है तो कोई नहीं होता है, इस टाइप का। और ऐसा हो के फिर लास्ट में मेरा शादी ब्रजराज नगर में नहीं, राउरकेला में हुआ था। और बस यही बात आप लोगों से शेयर करना था मुझे। और आज का ये छोटा सा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।